सबको बहुत पसंद होता है। तो आज मैं आपके लिए कस्टर्ड केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और यह बहुत ही स्पंजी बना है। इसमें मैंने अंडा का भी प्रयोग नहीं किया है और ना ही इसे ओवन में बनाया है। यह कढ़ाई में भी नहीं बना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। नमस्ते दोस्तों, भानुजा द होम मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रेसिपी वीडियो शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन को तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक केक टिन लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी स्टील के कटोरा या टिफिन में बना सकते हैं। उसमें घी या रिफाइंड डाल करके इस तरह से चारों तरफ से चिकना कर लें। एक बाउल लेंगे और उसमें डाल देंगे 1/2 कप दही। फ्रेश दही होना चाहिए। हमने इसे घर का जमा हुआ दही लिया है। उसमें डाल देंगे 1/4 कप दूध। 1/4 कप ही हम डाल देंगे रिफाइंड। आप बटर भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। इस तरह से डाल करके हम हैंड विस्कर से या चम्मच से इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि ये तीनों चीज़ अच्छी तरह से मिल जाए। अगर आपके पास हैंड विस्कर या इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे भी बीट कर सकती हैं। तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से हमने मिला लिया है। ये देखिए, ये चिकना सा घोल तैयार हो गया है इस तरह से। तो हम एक और दूसरा कटोरा लेंगे और उसमें डाल देंगे सभी सूखे हुए जो सामग्री होते हैं केक बनाने के लिए। तो हमने लिया है 3/4 कप मैदा, और छन्नी थोड़ा सा छोटा है तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसे छान लेंगे। सूखे सामग्री को हम इस तरह से छन्नी से छान करके ही हम केक में डालेंगे। तो इस तरह से हमने मैदा को छान लिया है। और अब हमने लिया है ये कस्टर्ड पाउडर, जो कि हम कस्टर्ड केक बना रहे हैं। तो हमने 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये किसी भी दुकान में मिल जाता है, ग्रोसरी की दुकान में। तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने 1/4 कप डाल दिया। अब हमने हाफ कप लिया है पिसी हुई चीनी, और इसे भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे, क्योंकि इसमें पीसते समय छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं। तो इस तरह से हम चीनी को ज़रूर से ही छान लें। और इस तरह से हमने इसे भी छान लिया। अब हमने लिया है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और इसे भी हम छन्नी में डाल करके छान लेंगे। यहीं पर हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। और इन सभी को हमने छान लिया है अच्छी तरह से। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे तो केक जो है वो बहुत ही अच्छा और स्पंजी बनेगा। तो इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। इसमें डाल देंगे 1 चुटकी नमक, और उसके बाद उसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसके बाद हम गैस की तरफ चलते हैं, और इस यहाँ पर जैसे मैंने बताया है कि ना हम इसे ओवन में बनाएंगे और ना ही कढ़ाई में। तो हमने ये सब पतीला लिया है स्टील का, जिसका तली जो है वो मोटा होना चाहिए। उसके बीच में हमने एक प्लेट रख दिया, और इस तरह से ढक्कन से ढक करके हम इसे 10 मिनट तक प्री हीट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने डाल करके ढक दिया है, और इसे धीमा आंच में हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और उसके बाद हम ये जो हमने घोल तैयार किया था, यानी रिफाइंड दूध और दही का, इसे हम इस सूखे सामग्री में डाल करके और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, लेकिन हमने इसे नाप करके लिया है तो हम इसे डाल देते हैं पूरा। अगर इसमें और ज़रूरत होगा तो हम 1-2 चम्मच और दूध डालेंगे। तो इस तरह से हमने डाल करके और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मैं चम्मच हटा देती हूँ, और उसके बाद हैंड विस्कर से इस तरह से मिला लेंगे। इससे ये बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से मिल जाता है। इसमें कोई भी गांठ नहीं पड़ने पाए, इस तरह से आप मिलाएं। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें 3 चम्मच दूध और डाल दिया है। 1/4 कप हमने दूध पहले डाला था, और उसके बाद 3 चम्मच दूध हमने और डाला है। और इन सबको हम अच्छी तरह से कट ऑफ फोल्ड विधि से इस तरह से चलाते हुए मिला लेंगे। ये देखिए, मैंने जितना दूध लिया था उसमें से मैंने 3 चम्मच दूध डाला है। केक का जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो इस तरह से हम इसे कट ऑफ फोल्ड विधि से इस तरह से चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और जब हम इसे चम्मच से इस तरह से गिराएंगे, तो ये देखिए इस तरह से गिरना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है।
और हमने लिया है थोड़ा सा टूटी फ्रूटी और उसमें डाल दिया 1 चम्मच मैदा, ताकि जो टूटी फ्रूटी है वो एकदम नीचे तली में मत बैठ जाए। तो इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। मैदा मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरह से मैदा मिला करके टूटी फ्रूटी या कोई भी ड्राई फ्रूट्स डालती हैं तो वो नीचे एकदम से बैठ नहीं जाता है, वो बीच में भी रहता है और चारों तरफ से अच्छी तरह से मिल जाता है। तो इस तरह से हमने टूटी फ्रूटी भी डाल करके और उसे अच्छी तरह से मिला लिया है। ये देखिए, अब ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो जो हमने केक टिन तैयार करके रखा था, अगर आप इसे कटोरे में बना रही हैं तो आप इस तरह से कटोरे में डाल दें। सारे बैटर को केक टिन में डाल देंगे और ये इसी तरह का घोल होना चाहिए। आप इसे देख लें अच्छी तरह से। तो इस तरह से हम जो बचा हुआ है उसे भी डाल देंगे और इसे डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से, मैंने ड्राई फ्रूट्स काट करके रखा था, यानी काजू, बादाम और थोड़ा सा चेरी था, ताकि हमारा केक जो है वो देखने में भी बहुत अच्छा लगे। तो इस तरह से डाल करके और इसे हर बार टैप कर दें, ताकि जो केक का बैटर है वो केक टिन में अच्छी तरह से फैल जाए और उसमें कोई बबल्स ना रहे। तो इस तरह से हमारा जो हमने जो पतीला चढ़ाया था वो अच्छी तरह से प्री हीट हो चुका है। और ये जो बीच में जो कटोरी मैंने डाली थी तो उसे मैं हटा रही हूँ, तो ये हट नहीं रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से जम गया है। ये टेढ़ा था थोड़ा सा, तो आप क्योंकि ये बहुत गर्म है तो मैं उसे छू भी नहीं सकती, तो इसी तरह से मैंने वो टेढ़ा कटोरी में ही उसे डाल दिया केक टिन को, और इसे डाल करके और उसके बाद धीमी आंच में हम इसे 20 मिनट तक पकाएंगे। 20 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे कि ये हुआ है कि नहीं। तो 20 मिनट हो चुका है और हम इसे देख लेते हैं। तो ये देखिए, केक हमारा अच्छी तरह से फूल चुका है और हम इसमें एक टूथपिक डाल करके देख लेते हैं। तो हमने टूथपिक डाल करके देखा तो ये हल्का सा गीला था। एक बार मैं फिर डाल करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हल्का सा इसमें चिपक रहा है बैटर। तो हम इसे 5 से 7 मिनट तक और पकाएंगे धीमी आंच में। तो इस तरह से आप बीच बीच में 20 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद आप इसे बीच में चेक कर लें कि कहीं केक जल तो नहीं रहा है। तो इस तरह से हमने 5 मिनट के बाद इसे फिर से देख लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है, ये देखिए। लेकिन हम इसमें टूथपिक डाल करके फिर से देख लेते हैं। तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट मतलब बेक हो गया है, एकदम साफ़ टूथपिक निकल रहा है। तो इसका मतलब कि ये अच्छी तरह से पक गया है। तो हम इसे निकाल लेते हैं और ये बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि जो पतीला है वो बहुत गर्म है और ये केक टिन भी बहुत गर्म है। तो निकालते समय सावधानी बरतें। अब हम इसे ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। ठंडा हो चुका है तो हम इसे एक चाकू लेंगे और इस तरह से किनारों पे इस तरह से एक बार चला लेंगे और उसके बाद हम एक प्लेट लेंगे और इस तरह से इसे पलट देंगे। तो हमने इसमें बटर पेपर का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये अच्छी तरह से देखिए ये निकल जाता है और ये बहुत ही स्पंजी बना है। थोड़ा सा पीछे जो हमने इसे बेक किया है वो थोड़ा सा ब्राउन ही बेक किया है। अगर आपको ऐसा नहीं पसंद तो आप थोड़ा सा पहले ही आंच बंद कर दें। और इस तरह से देखिए केक तैयार हो गया है, यानी जो केक है वो अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो हम इसे आपको कट करके दिखाते हैं कि ये कितना स्पंजी और कितना डिलीशियस बना है। तो ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है और ये देखिए इसका कितना अच्छा जाली बना है और ये बहुत ही स्पंजी बना है दोस्तों। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कस्टर्ड का जो स्वाद होता है जब हम उससे केक बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। इसे अपने घर में ज़रूर से ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।